अतिक्रमण की जद में खोखे वाले पटरी दुकानदार, छोटे दुकानदार आए जिन्हें कि उजाड़ दिया गया, जो अपने रोजी रोटी से उन्हें वंचित कर दिया गया, उनके लिए क्या कोई विजन या कोई नई प्लानिंग आप? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा हमने कहा है कि जो भी गरीब है वो मेरे दिल के करीब है। थोड़ा हमें विचार करके और सारा एक प्रोजेक्ट बनाना है, उनको अपनी ओर से ठेले उपलब्ध कराने हैं, एक समान हो जिससे नगर भी ठीक लगे और उनको बार बार उजाड़ा भी न जाए। उन्हें रंगदारी देनी पड़ रही है, मैं ये भी व्यवस्था करूंगी कि उन्हें वो जो 500 रुपये कमाता है वो अगर 200-250 रुपये दे देता है तो उसके पास क्या बचता है। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूँ अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ जो शहर में जनपद लखीमपुर खीरी का जो शहर है, शहर के नगर पालिका चुनाव को लेकर के जो काफ़ी चर्चाएं और चर्चाओं का बाजार गर्म था। काफ़ी माहौल में सरगर्मियाँ थी और तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। सारी चर्चाओं पे विराम लगाते हुए शहर के हर दिल अजीज और शहर जिले की शान डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया और एक नया इतिहास रचा। कई संदेहों पे, कई कयासों पे उन्होंने विराम लगाते हुए एक नया इतिहास रचा है। और उन्होंने उनकी चूंकि व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में और उनके बातचीत में जो सौम्यता और जो अपनापन दिखा, उसी सौम्यता, उसी अपनापन को लेकर के जनता ने आज उनको ये सिर पे जो ताज पहनाया है उसको लेकर के हम बात करने का वो कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे हर शहर के हर जन के अंदर, हर लोगों के अंदर कैसे अपनी जगह बनाई, लोगों के दिलों को कैसे जीता, जाति पात और समाज और संप्रदाय की भावनाओं से ऊपर उठ करके। और जनपद लखीमपुर खीरी की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, यहाँ तक कि मुझे अभी हाल ही में पता चला कि वो PhD भी हैं, जबकि मुझे अभी नहीं पता था कि वो PhD हैं। और जनपद की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी चेयरमैन हुई हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि उनका अगले 5 साल का विजन क्या होगा और हर दिल को जीतने का जो उनका वो हुनर है वो कैसे उन्होंने जीता, लोगों के दिलों के अंदर किस तरह से जगह बनाया, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। जी मैम, आपको लेकर के तरह तरह की जो कयास चर्चाएं हो रही थी, उसमें एक सबसे अहम चर्चा ये रही कि जितने शहर के लोग हैं, चाहे वो जिस किसी भी जात के हों, संप्रदाय के हों, चाहे जिस किसी भी पार्टी के हों, हर जन के अंदर, हर लोगों के दिलों के अंदर आपने जगह बनाई, वो आप कैसे कर पाएंगे? ये तो हम ये कहेंगे कि बस ईश्वर की कृपा और मेरे माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार हैं। और जहाँ तक मैं हर दिल में जगह बनाने की बात है, तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जिसको भी आवश्यकता है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, गरीब हो या अमीर हो, वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसकी सभी समस्याओं का मेरी क्षमता के अनुसार समाधान होना चाहिए। और वो मैंने चाहे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में या फिर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मैंने करके भी दिखाया है। ये सिर्फ मेरे कभी कोई जुमले नहीं रहे, मेरा जो भी शब्द है वो मेरा काम है। हर एक ये जानता है कि अगर मैंने कुछ बोला है
तो मैं करूँगी। और वो विश्वास जीता है, ये लोकतंत्र जीता है, कि लखीमपुर जनता की समझदारी जीती है कि जिसमें उन्होंने किसी भी भाव को, किसी भी वाद को अपने ऊपर नहीं चढ़ने दिया और उन्होंने अपने लिए वो कैंडिडेट चुना है जिसने उसके लिए काम किया है। और आगे भी उन्हें विश्वास है और मैं भी विश्वास दिलाती हूँ कि काम होगा, विकास होगा, स्वच्छ और सुंदर नगर बनेगा और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अभी ये इलेक्शन हुआ है, मुझे जिसने वोट दिया वो भी मेरा अपना है और जिसने नहीं दिया है वो भी मेरा अपना है, क्योंकि जीतने के बाद मेरे लिए पूरा शहर मेरा अपना है। और आज मैंने हैशटैग किया भी है कि लखीमपुर नगर मेरी जिम्मेदारी। तो जैसा आपने कहा ताज, ये ताज नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये होता है कि कोई ना कोई तो जिम्मेदारी ले करके काम को आगे बढ़ाता है। तो मैंने ये जिम्मेदारी शहरवासियों के लिए ली है। बार बार मैंने कहा, आज भी कहती हूँ कि 5 वर्ष तक अब नगर की चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोग बस मुझे बताइए और सारी चिंता करना, काम करना अब मेरा काम है। तो आपने एक बहुत बड़ी बात कही, आपने कहा कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया वो भी मेरे अपने हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी मेरे अपने हैं। और जो इसके पहले 5 साल मेरा कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल का हालांकि जो भी आपने काम किया, वो चाहे आपका ये पुलिस लाइन का जेल रोड रहा हो, चाहे ये पार्क रहे हो, कई ऐसे काम आपके द्वारा कराए गए जो आज भी दिखाई देते हैं। लेकिन अभी जो पिछले जो ये अभी जो जिनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम लोगों का कहना नहीं दिखाई दिया। अब उसके साथ साथ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि शहर की जो 2 मुख्य समस्याएं हैं मैम, एक है कि जो जल भराव की समस्या है, जल भराव की समस्या को लेकर के जैसे आपका गंगोत्री नगर, औरंगाबाद है या इधर शिव कॉलोनी है, वहाँ के लोग ड्रेनेज की समस्या को लेकर के, जल भराव को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है और आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है कि आपके हाथ में ये चार्ज जाने के बाद उन्हें उस समस्या से मुक्ति मिलेगी। उसके लिए आप क्या, आपकी कार्य योजना है, कैसे उसको करेंगे? देखिए, अभी हमने शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, चार्ज नहीं लिया है, लेकिन जैसा कि होता है कि हमारी जो भली भाली जनता है, जिस दिन सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन से वो व्यक्ति को चेयरमैन मान लेती है। तो फिर मैंने अपनी कार्यशैली जो है वो कल से बधाई संदेशों के साथ साथ और मेरे आभार के साथ साथ मैंने प्रारंभ कर दी। कल मैंने ईओ और अन्य सभी स्टाफ को बुला करके उनको सारा निर्देशित कर दिया और आज सुबह से ही काम शुरू भी हो गया। जो भी व्यवस्थाएं हमने पहले भी कहा था ठीक नहीं, मुझे पिछले कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं कहना है, वो हमारे सीनियर थे, हमारे बड़े थे, जैसा किया सो किया। लेकिन क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि हमारा घर ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना है। आज सुबह से ही अभी हम नहीं चल पा रहे हैं, हमारे पैर में थोड़ी दिक्कत है, आप सब लोग जानते हैं। तो हमारे जो सफाई निरीक्षक हैं उनके साथ हमारे बेटे और अन्य कार्यकर्ता, ये तीनों मोहल्ले जो आपने कहे जिनमें जल भराव की समस्या है उसको तत्काल निजात दिलाने के लिए वो पूरा निरीक्षण किया। उसके बाद में हम लोगों को पता चला कि जैसे कि जो है इंजन वगैरह वो अभी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो 9 बजे फिर हमारे बेटे गए नगर पालिका, सारे रिपेयरिंग के आदेश हुए और वो कल से काम शुरू हो जाएगा, तत्काल का वो हम कर देंगे। उसके अलावा जो हमें नाला निर्माण करना है सुंदरपुरम का, वो साइफन बंद हो गया है, जो ये रेलवे लाइन बनी है उसके बाद, तो वो सुंदरपुरम के किनारे से पूरा आज हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। एक नाला तत्काल में निकाल करके और उसको किनारे किनारे ले जा करके उसको तालाब में पानी गिरा देंगे। जो वहाँ पे ट्यूबवेल का टेंडर हुआ था वो नहीं बन पाया शिव कॉलोनी में, उसका भी पूरा निरीक्षण करा लिया। उस टेंडर को, उस कंपनी को जिलाधिकारी से बात करके निरस्त करके दूसरी कंपनी को हम दे देंगे, जिससे कि वो तत्काल प्रभाव से और शिव कॉलोनी को भी इस समस्या से निजात मिले। तीसरी समस्या हमारी गंगोत्री नगर की है, जिसमें जो गंगोत्री नगर नीचा है और वहाँ पे पानी भर जाता है, वहाँ पे भी हमें ये देखना है कि हम लोग अगर ट्यूबवेल बना सकते हैं शिव कॉलोनी की तरह, तो एक और टेंडर होगा, वो ट्यूबवेल बनेगा और उसके द्वारा पानी को खींच करके पूरा का पूरा जो कोन की तरफ नाला जाता है उसमें मिला करके हम उस समस्या से भी निजात दिला देंगे। लेकिन ये हमारा तात्कालिक है और पूरा संपूर्ण निदान हमारा सीवर सिस्टम का है, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और उसको कहाँ के बारे आगे मैं पता करके उससे भी प्रयास करूँगी कि मेरे कार्यकाल में कार्य पूर्ण हो जाए, जिससे हमेशा के लिए इस समस्या से और अन्य जितनी भी समस्याएं हैं मैं उस पर पहले भी दे चुकी हूँ और आगे भी मैं काम करती रहूँगी। जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, मेरे 3 स्थान तो चिन्हित हैं जिन पे मुझे
चार्ज लेने के बाद 2 ही 3 महीने के अंदर पार्किंग व्यवस्था करा देनी है, जिससे कि शहर को एक बहुत बड़ी राहत हो जाए। बाकी सभी प्रमुख स्थानों पर स्थान चिन्हित करके पार्किंग की व्यवस्था करा दें। तीसरी समस्या जो है वो है जो जिससे लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, जो ये पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। देखिए, हर तरफ निगाह चेयरमैन को रखना ये बहुत ज़रूरी है। उससे भी हम गौशालाओं का निरीक्षण करेंगे, चार्ज लेने के बाद जो भी अव्यवस्था है उसको दूर करेंगे, और सारे के सारे पशु इसलिए भी कि वो भी ठीक से खाए पिए आराम से रहें, उनको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। बंदर पकड़े जाएंगे, बंदरों की समस्या से भी निजात दिलाएंगे। और साथ ही साथ देखिए, चेयरमैन के जो काम होते हैं वो करते हुए मुझे और भी काम करने हैं। जैसे कि हमारे नगर में कोई बीमार है, ट्रॉमा सेंटर बहुत दूर पड़ता है, तो हमें एम्बुलेंस चलानी है निःशुल्क नगर पालिका की ओर से ट्रॉमा सेंटर को, और ट्रॉमा सेंटर से इधर लोगों का स्वर्गवास होता है, बड़े बुजुर्ग का होता है, बीमारों का। हमें फ्रीज़र की व्यवस्था नगर पालिका की ओर से निःशुल्क करानी है, और वो हम तत्काल करेंगे। स्वर्ग विमान की व्यवस्था करानी है, वो तत्काल करेंगे। जहाँ की वैरायटी फ्यूज़ हैं, कल से काम प्रारंभ होगा, और वो सारी की सारी व्यवस्था हम दुरुस्त करा देंगे। देखिए, काम करने का जिससे जुनून हो, कोई प्रॉब्लम आती नहीं। पार्कों के लिए भी आज सुबह ही स्टाफ को बुला लिया और उनको सारे इंस्ट्रूमेंट्स। मैम, कई सवालों के जवाब जो हमने पूछा वो आपने दिया, कई जवाब आपने जो सवाल हमने नहीं किया उसका भी आपने तरफ दिया। एक सवाल मैम मैं और करना चाहूँगा आपसे कि जो अतिक्रमण की जद में खोखे वाले पटरी दुकानदार, छोटे दुकानदार आए जिन्हें कि उजाड़ दिया गया, जो अपने रोजी रोटी से उन्हें वंचित कर दिया गया। अतिक्रमण की जो पक्का अतिक्रमण है वो अगर हटाया गया तो ठीक है, लेकिन जो अस्थायी अतिक्रमण था जिससे छोटे दुकानदार, पटरी दुकानदार, खोखे वाले थे, उनके लिए क्या कोई विजन या कोई नई प्लानिंग आपकी? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमेशा हमने कहा है कि जो भी गरीब है वो मेरे दिल के करीब है। आप ये मान के चलें कि उनके लिए ऐसी व्यवस्था हम कर देंगे जिससे उन्हें ना हटना पड़े, ना ट्रैफिक में अवरोध हो। थोड़ा हमें विचार करके और सारा एक प्रोजेक्ट बनाना है, उनको अपनी ओर से ठेले उपलब्ध कराने हैं, एक समान हो, जिससे नगर भी ठीक लगे और उनको बार बार उजाड़ा भी न जाए। उन्हें रंगदारी देनी पड़ रही है, मैं ये भी व्यवस्था करूँगी कि उन्हें वो जो 500 रुपये कमाता है वो अगर 200-250 रुपये दे देता है तो उसके पास क्या बचता है। तो ये पूरा व्यवस्थित करना है पटरी दुकानदारों को, और उनका जो छोटा पैसा कमा कर काम कर रहा है उनके लिए मुझे बहुत ध्यान रखना है। और इसीलिए मुझे एक मैरिज हॉल भी बनवाना है नगर पालिका की ओर से, जिससे कि वो निःशुल्क अपने सारे प्रोग्राम्स करा सकें। सारी संस्थाओं को वो हम हाल जो है निःशुल्क देंगे, जिसमें एक हॉल होगा और एक और हॉल होगा जिसमें खाने की व्यवस्था। पूरी तरह से नगर पालिका पूरे नगर को समर्पित रहेगी। पूरे 5 वर्ष मेरा जीवन में सब कुछ मेरा जो है इस नगर के बात करने के लिए ये थी जनपद लखीमपुर खीरी के नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर या श्रीवास्तव जी। इन्होंने हर सवालों का जवाब दिया और कुछ ऐसे भी विजन इन्होंने पेश किया जो इनकी खुद के हैं। इन्होंने सबसे बड़ा विजन बताया कि यहाँ से चूंकि जो जिला चिकित्सालय है काफ़ी दूर है, तो यहाँ से मरीजों को वहाँ तक ले जाने के लिए नगर पालिका की तरफ से एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। प्लस साथ ही इन्होंने कहा कि जलभराव की जो समस्या है और सबसे बड़ी समस्या जो थी यहाँ पे छोटे दुकानदार, पटरी दुकानदारों को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ था। वो परिवार बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। उनको लेकर के आपने कहा कि जितने जो गरीब हैं वो हमारे सबसे करीब हैं और उनकी समस्याओं को भी लेकर के आप बहुत ही गंभीर हैं। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल सिंह राणा, बलबीर सिंह, कैमरा पर्सन के साथ आज का भारत लखीमपुर खीरी।